आज खोज 8वें अजूबे ताजमहल के उन 22 कमरों की जिनमें क्या छिपा है, इसे जानने के लिए हाईकोर्ट तक अर्जी दी गई है। ताजमहल या तेजो महालय, यह सवाल आजकल ताजमहल घूमने आने वाले पर्यटक भी वहां के टूरिस्ट गाइड से पूछने लगे और इस सवाल का जवाब उन 22 कमरों में छिपा हुआ है जिन्हें किसी सीक्रेट वजह से जनता के लिए बंद कर दिया गया था। ताजमहल में 400 साल से कुछ भी नहीं बदला, लेकिन ताज के इन 22 कमरों से लकड़ी के दरवाजे हटाकर पक्की ईंटें चुनवा दी गई। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ताजमहल के इन 22 कमरों में कौन से राज छिपे हुए हैं? आज देखिए 22 में छिपे ताज के राज की डिस्कवरी। ताजमहल या तेजो महालय, 22 कमरे में छिपा शिवालय। 22 साल, 22 गुंबद, 22 कमरे, वाह ताज दिखाया, क्या छिपाया। 22 कमरे शाहजहां ने बनवाए या मिर्जा से खरीदे बने बनाए। मूर्तियां वगैरह मिलती हैं तो ये माना जाएगा कि ये पूर्व में जो है मंदिर था और राजा जयसिंह का था। ताजमहल या तेजो महालय, क्या आदेश देगा न्यायालय? तो मैंने हाई कोर्ट में यही कहा है कि उन 22 कमरों को आप खोल दीजिए। एक बार जो भी सच्चाई है, जो भी मन में तमाम हिंदू पक्ष अलग, मुस्लिम के अलग, मन में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाए। आप पूरे टिकट लेते हैं, आधा ताज क्यों देखते हैं? टिकट 2 रुपए से बढ़ा के 1300 कर दिया और मॉन्यूमेंट छोटे कर हर चीज क्लोज करते चले गए। क्लोज करते क्यों छुपा रहे हो? खोल दो ना पूरे के पूरे। दूध का दूध, पानी का पानी, ताज के 22 कमरों की कहानी। अगर हम जाके ताजमहल का भी परीक्षण करा लें, हो जाए, वो कमरे खुल जाएं, वहां व्यवस्था पता चल जाए, तो दूध का दूध, पानी का पानी। ताजमहल मुमताज का मकबरा है या महादेव का मंदिर है? इसका राज 22 कमरों में छुपा है। वो 22 कमरे जो ताजमहल में ना जाने कब से बंद हैं, इन्हें क्यों बंद किया गया, किसने बंद किया और कब खोला जाएगा, इसके बारे में न पर्यटन विभाग कुछ कहता है, न संस्कृति मंत्रालय और न ही भारत का पुरातत्व विभाग। ताजमहल के 22 कमरों को खोलकर सर्वे कराने की मांग करने वाली याचिका देने वाले रजनीश पांडे ने दावा किया है कि जब उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत ताजमहल के 22 कमरों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्हें राज्य से लेकर केंद्र की एजेंसियों तक से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ लोग तेजो महालय कहते हैं, कुछ लोग ताजमहल कहते हैं। इन्हीं वजहों से वो ताजमहल चर्चा में आया है। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं भी 2019 से लगातार आरटीआई मांग रहा था कि ये क्या है, इसका संबंध, क्योंकि ये शंकाएं समाधान हो ताकि सांप्रदायिक उन्माद इस देश में दोबारा से कोई न फैले। तो हमने इसीलिए जो है आरटीआई मांगी, तो उन्होंने बताया कि 22 कमरे ऐसे हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं। तो हमने कहा उन सुरक्षा कारणों का निवारण भी होना चाहिए, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस है। मेरा मेन मान यही है कि उसमें जो 22 कमरे हैं बंद हैं, सुरक्षा कारणों से बंद हैं। किसके आदेश से बंद हैं ये एसआई को भी नहीं पता है, पर्यटन विभाग को भी नहीं पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, सेंट्रल में भी स्टेट में भी। तो हमने कहा कि ये चीजें आनी चाहिए प्रकाश में। याचिका में उम्मीद की गई है कि ताजमहल के 22 कमरों का ताला खुलते ही ताजमहल या तेजो महालय का राज भी खुल जाएगा। पता चल जाएगा कि शाहजहां ने मुमताज के मकबरे के लिए ताजमहल यमुना किनारे खाली जमीन पर बनवाया था या वहां पहले से कोई महल या मंदिर मौजूद था जिसकी बुनियाद पर ताजमहल को तासीर करवाया गया। ताजमहल में सफेद संगमरमर का गुंबद और 4 ऊंची मीनारें, जिसकी खूबसूरती की दुनिया कायल है और जिसे 8 अजूबों में से एक माना जाता है। दुनिया के कोने कोने से लोग आगरा तो जरूर आते हैं, लेकिन ताजमहल में जो नहीं देख पाते हैं वो ताजमहल के गर्भ में छिपा वो 22 रहस्यमयी कमरे हैं, जिन्हें 1972 में पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। तो सवाल यह है कि आखिर उन 22 कमरों को क्यों बंद किया गया है? क्या उन बंद कमरे में अब भी कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानने की बेकरारी हमें और आप सबको है, या फिर इसके बंद होने के पीछे सुरक्षा कारणों की वजहों को बताया जा रहा है? गलियारे में एक के बाद एक कई कमरे पड़ते थे। कुछ लोग बताते हैं कि कमरे 20 थे, कुछ कहते हैं 22 थे, कुछ उन्हें कमरे बताते हैं
कुछ दलान, लेकिन उन्हें बंद करने की जरूरत क्या थी और उन्हें खोला क्यों नहीं जाता, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 22 कमरों का रहस्य क्या वाकई जब आप लोग घुमाते हैं, जब आप घुमाते हैं तो जैसे हमें घूमना हो या लोग घूमना हो तो ये 22 कमरे का रहस्य क्या है जो आम लोग। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मुकदमा करता हूँ हाँ। कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मुझे मुकदमा करने से पहले एक प्रूफ इकट्ठे करने हो कि ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरे डॉक्यूमेंट, मकान के डॉक्यूमेंट्स है, ये चुंगी का पता है, ये डॉक्यूमेंट अपनी ओनरशिप फाइल करने के लिए। उस केस में जो लखनऊ में किया गया, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें कि ये लिखा हो, किसी राइटर ने लिखा हो कि इसके अंदर 20 कमरे हैं, या किसी इतिहासकार ने लिखा हो इसके भीतर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसीलिए तो ये हाई कोर्ट, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये प्रूफ है कि ये है, और मैं तो एसआई से भी कहता हूँ कि तुमने टिकट 2 रुपए से बढ़ा के 1300 कर दिया और मॉन्यूमेंट छोटे कर हर चीज क्लोज करते चले गए। क्लोज करते क्यों छुपा रहे हो? खोल दो ना पूरे के पूरे, सामने आ जाएगा सब, खोलो ना उन्हें। ताजमहल के दोनों तरफ 2 मंदिर जरूर हैं, जिनमें से एक को 16वीं सदी का बताया जाता है। मुस्लिम आक्रांताओं ने देश में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया, और उसकी एक एक वानगी एक फिर मैं दिखा रहा हूँ कि उसी ताजमहल के 4 दीवारी के महज 20 मीटर की दूरी पर देखिए कि ये सामने शिव मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर है आपको, और इसके इतिहास के बारे में बताया जा रहा है कि इस मंदिर का रिश्ता भी वही है जो इतिहास में ताजमहल का है। 1632 के पहले से ये मंदिर मौजूद हैं, शिवालय मौजूद हैं, और उस वक्त न केवल ताजमहल के इस तरफ बल्कि ताजमहल के दूसरी तरफ जो दूसरा कोना वहाँ शमशान है, और शमशान के ठीक बगल में भी एक मंदिर है, और उसे भी कहा जा रहा है कि 16वीं शताब्दी का वो मंदिर है, और इसी वजह से ये दावे और वादे किए जा रहे हैं। ताजमहल के बारे में दुनिया को वहां के टूरिस्ट गाइड बताते हैं, वहीं शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी पर्यटकों को सुनाते हैं। इसलिए हमारी टीम ताजमहल के दशहरा घाट पहुंची। यहाँ एएसआई के तहत आने वाले टूरिस्ट गाइड की मंडली से हमारी मुलाकात हुई। हमने सबसे पहले ताजमहल और उसके 22 कमरों का राज पूछा। तेजो महाले का विवाद शुरू हुआ, पीएन ओक जो राइटर हैं उन्होंने ट्रू स्टोरी ऑफ द ताज पे लिखा है कि ये ताजमहल जो है एक प्राचीन शिव मंदिर है, जबकि इससे पहले इस तरह का कोई कंट्रोवर्सी या कोई विवाद था ही नहीं। हम लोग क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से हैं और हम लोग उन तथ्यों पर ही बात करते हैं जो एएसआई हमें बताता है, एएसआई की किताबों में लिखा हुआ है, उनके ऊपर ही बात करते हैं, और टूरिस्ट को भी हम वही चीज बताते हैं जो वाकई वहाँ पे है। तो ये कुछ हिडन चीज है वो खुलनी चाहिए, जिससे कि पब्लिक को, समाज को, देश को, सभी को मालूम पड़े। इवन हम गाइडों को भी मालूम, हमें नहीं मालूम है कि उसके अंदर क्या है, तो ये चीज खुलनी चाहिए, हमें भी मालूम पड़नी चाहिए कि है क्या उसके अंदर, जो सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। ज्यादातर इंडियन तो पूछते ही पूछते हैं, फॉरेनर्स नहीं पूछते, पर लेकिन ज्यादातर इंडियन का यही क्वेश्चन रहता है कि इसमें पानी टपकता है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है उनका, और ये ऐसे ही नहीं चल रहा है, कहीं ना कोई तो इसकी वजह रही है। एएसआई के तहत आने वाले टूरिस्ट गाइड ताजमहल के नए विवाद से परेशान हैं। उनका कहना है कि अब ताजमहल आने वाले पर्यटकों ने उनसे ताजमहल या तेजो महाले का सवाल पूछना शुरू कर दिया है और वो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आखिर इसका जवाब किसके पास है? क्या इस विवाद का कोई सिरा है भी, या फिर ये बिल्कुल बेसिर पैर का विवाद है? आगरा के टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के शमशुद्दीन ने इस पूरे विवाद को ही खारिज कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मुकदमा करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मुझे मुकदमा करने से पहले एक प्रूफ इकट्ठे करने हो कि ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरे डॉक्यूमेंट, मकान के डॉक्यूमेंट्स है, ये चुंगी का पता है, ये डॉक्यूमेंट अपनी ओनरशिप फाइल करने के लिए। उस केस में जो लखनऊ में किया गया, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें कि ये लिखा हो, किसी राइटर ने लिखा हो कि इसके अंदर 20 कमरे हैं, या किसी इतिहासकार ने लिखा हो इसके भीतर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने कहा हम ऐसा समझते हैं। अब एक बार फिर ताजमहल को यमुना की ओर से देखिए, उसके इन 22 दरवाजों को देखिए। साफ साफ पता चलता है कि यहाँ के झरोखे या दरवाजों को बाद में दीवार चढ़ाकर बंद करवा दिया गया है। मैं अभी आगरा के दशहरा घाट पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे यमुना नदी है और उसके ठीक बगल में ताजमहल। सफ़ेद संगमरमर से चमचमाती हुई, बुलंदी को छूती हुई इमारतों वाली इस मीनार के नीचे की बुनियाद को देखिए, जिनके बुनियाद में कई ऐसे तहखाने और दरवाजे हैं जो अब भी बंद हैं।
उन बंद तहखाने और दरवाजों में महज वो 22 दरवाजे ही नहीं हैं, बल्कि इस इमारत की मीनारों तक जाने वाली सीढ़ियां और तहखाने भी उसमें शामिल है। मोहब्बत के इस इबादत गाह के गर्त में अब भी रहस्य की कई अफसाने और कहानियां दफन हैं। हमने पूरे विवाद की पड़ताल के लिए आगरा के बड़े इतिहासकारों का दरवाजा खटखटाया। हमें ताजमहल के उस हिस्से के कुछ पुराने चित्र मिले जहां अब जाना मुमकिन नहीं है। इनमें से एक चित्र में ताजमहल के उन कमरों की तस्वीर का दावा किया गया जिन्हें बाद में सील कर दिया गया। हमें ताजमहल के अंदर से इन कमरों तक जाने वाले रास्तों और तहखानों में जाने के रास्ते के कुछ पुराने फोटो मिले। हमें ताजमहल का एक पुराना नक्शा मिला जिसे अंग्रेजों के वक्त तैयार किया गया था। इस नक्शे में कतार से ताजमहल में 22 कमरे दिखाए गए हैं, तो इन कमरों को बंद क्यों कर दिया गया? पड़ताल में हमें ताजमहल के इन कमरों का एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर डी दयालन की पुस्तक ताजमहल एंड इट्स कंजर्वेशन में यह तस्वीर है, जिसमें बताया गया है कि 1976 से 77 में मुख्य गुंबद के नीचे तहखाने में दीवारों पर आई दरारों को भरा गया था। कई जगह सीलन आ गई थी। भूमिगत कक्षों में तथा रास्ते की मरम्मत की गई, जिसमें पुराना क्षतिग्रस्त प्लास्टर हटाकर नया प्लास्टर किया गया और ताजमहल के कमरों की गहरी दरारों को मोर्टार से भर दिया गया। यहां ताजमहल के 20 कमरों का जिक्र है, यानी ताजमहल में कम से कम 20 ऐसे कमरे हैं जिन्हें पर्यटक नहीं देख पाते। ये कमरे 1972 में पर्यटकों के लिए बंद किए जा चुके हैं। आखिरी बार इन्हें 16 साल पहले 2006 में खोला गया था। तब यहां दीवारों में सीलन और दरारें भरी गई थी। तहखाने के कमरों के लिए रास्ता चमेली फर्श पर मेहमान खाने की ओर और दूसरा मस्जिद की ओर है, जिस पर अब लोहे का जाल डालकर बंद कर दिया गया है। इन्हीं कमरों में यमुना किनारे की ओर से पहुंचा जा सकता था, जो उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी बुर्ज के पास बने हुए थे। लकड़ी के दरवाजे हटाकर ईंटों की दीवार लगा दी गई है। लेकिन ताजमहल के इन कमरों से तेजो महालय के दावे का कनेक्शन क्या है? हमें शाहजहां के लिए लिखा गया औरंगजेब का एक खत मिला। पता चला कि ताजमहल बनने के सिर्फ 4 साल बाद औरंगजेब ने खत अपने पिता शाहजहां को लिखा था और मुमताज महल के मकबरे की इमारत की मरम्मत कराने को कहा था। ये खत है फारसी में लिखा हुआ। ये 8 दिसंबर 1652 ईस्वी को औरंगजेब ने, जब वो धौलपुर से आगरा लौट रहा था, तो आगरा पहुंचने के बाद वो अपनी माँ का मकबरा देखने गया और उस मकबरे में उसने पाया कि दीवारें जीर्ण सी हो रही हैं, छत से पानी लीक कर रहा है और वहाँ की अवस्था बिल्डिंग की ठीक नहीं है। तो उसने अपने पिता औरंगजेब शाहजहां को एक चिट्ठी लिखी कि इसकी जीर्णोद्धार और इसकी मरम्मत की ज़रूरत है। अगर ताजमहल सन 48 में बनकर तैयार हुआ था जैसा कि कहा जाता है, तो फिर उसको 4 साल बाद ही मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका मतलब कोई पुरानी बिल्डिंग थी। शाहजहां ने खत 1652 में लिखा था। ताजमहल 1648 में बनकर तैयार हुआ था। सवाल उठाने वाले पूछ रहे हैं कि ताजमहल जैसी इमारत जिसका 400 साल में कुछ नहीं बिगड़ा, उसकी 4 साल में ही मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ गई थी? इसी आधार पर दावा किया जा रहा है कि ताजमहल की बुनियाद में कोई दूसरी इमारत थी और हो सकता है ये 20 या 22 कमरे उसी पुरानी इमारत का हिस्सा रहे हों। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। क्या पता ताज की कमरों का ताला खुलने के बाद कोई नया सच सामने आ जाए। डेस्क डिस्कवरी, न्यूज़ 24।